हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो अपना नया जो टॉपिक लेके आए हैं, सब्जेक्ट भी चेंज कर दिया है। मैथ की जगह आज जो वीडियो है आपकी इकोनॉमिक्स चैप्टर पे है, यानी अर्थशास्त्र के ऊपर है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है हमारा इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम के अंदर बहुत पूछा जाता है। और ये आपको मैं बताऊँ, ये 11th या 12th तक के लिए ही नहीं, अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन में भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता है। और अगर आप कोई भी प्रोफेशनल डिग्री करते हैं, BBA करें, बायोटेक करें, कुछ भी अगर आप करते हैं, तो वहां पर फर्स्ट ईयर के लिए ये चैप्टर और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता है। आप अगर MBA करते हैं तो उसके भी फर्स्ट ईयर के अंदर जो टॉपिक होते हैं, जो उसके अंदर क्या होता है कि एक सब्जेक्ट दे दिया जाता है, मैथ एक एडिशनल होता है, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हमें करना होता है। उसमें कुछ पार्ट जो होगा वो स्टैटिक्स का होगा, और स्टैटिक्स के अंदर जो होगा वो इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स जो होती है लगभग एक साथ दी जाती है, मिक्स में आती है, यानी स्टैटिक्स के नाम से ही होती है। जो आपका जो सब्जेक्ट होगा स्टैटिक्स, उसके अंदर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो स्टूडेंट्स, इसे हिंदी में बोला जाता है परिक्षेपण की माप। तो स्टूडेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे परिक्षेपण की माप बोला जाता है। तो आप इसे गौर से ध्यान से पढ़िए, मैं इसे आपको समझाता हूं, बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा और ये आपके भविष्य में बहुत काम आएगा। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम अपने को। तो यहां से देखिए, ये क्या है? डिस्पर्शन इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम। यहां पर ध्यान दीजिए, आपको अगर आपके से डेफिनेशन पूछी जाएगी, आप डेफिनेशन को किसके अकॉर्डिंग दी है, यानी किसने ये डेफिनेशन दी है, अगर ये आप मार्क करके चलेंगे, जैसे जो हमारी फर्स्ट जो डेफिनेशन है ये A.L. बाउली ने दी है। तो स्टूडेंट्स, आपको जो अपने क्वेश्चन के अंदर या आपके जो एग्जाम होता है उसके अंदर बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, यानी पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है ये किसके अकॉर्डिंग है? A.L. बाउली के अकॉर्डिंग है। और जो सेकंड जो हमने सॉरी जो डेफिनेशन दी है वो कॉनन के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम अपनी डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन क्या है? द डिस्पर्शन इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ इट्स आइटम। यानी सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिस्पर्शन को क्या समझ सकते हैं हम। डिस्पर्शन को हिंदी में जिसका मीनिंग होता है वो होता है फैलाव। इट मींस हम कह सकते हैं एक तरीके से रेंज, यानी कहां से लेके कहां तक की चीजों के बारे में बात करी जा रही है, कहां से लेके कहां तक का फैलाव जो है वो कवर अब किया जा रहा है अपने टॉपिक के अंदर। यही इसका मेन मोटिव हुआ करता है। तो स्टूडेंट, यहां से हम देखते हैं, तो इसके अंदर होगा क्या? फैलाव जो है हमारा, यानी डिस्पर्शन इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ इट्स आइटम। यानी कि फैलाव उसकी वस्तुओं की भिन्नता को मापता है। यानी वस्तुओं की भिन्नता मतलब कि अगर हम किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, किसी भी वस्तुओं की बात कर रहे हैं, जैसे यहां पर वस्तुओं की बात हो जाएगी, यहां पर अगर हम किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट या हम एक ग्रुप लेके चलते हैं, वहां पर उनकी सैलरी की बात कर रहे हैं, तो उसकी रेंज कहां से लेके कहां तक होगी, उसका फैलाव कहां से कहां तक होगा। सपोज 5000 से लेके हम 25,000 तक की रेंज के बारे में बात कर रहे हैं, उसके फैलाव के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? आगे समझिए। जो हमारी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में क्या है? Dispersion is the measure of the extent to which the individual item vary। यानी यहां पर क्या होगा? फैलाव उस हद तक की, यानी डिस्पर्शन जो है उस हद तक की माप है जिस तक अलग अलग आइटम अलग अलग हुआ करते हैं। यानी कि क्या है? डिस्पर्शन जो इंडिविजुअल, अगर हम किसी चीज की बात करें तो अलग अलग आइटम जो होंगे, यानी कि हम एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, यानी एज ग्रुप की बात चल रही है या सैलरी की बात चल रही है। यानी देखो, एज ग्रुप और सैलरी जो है दोनों एकदम अलग अलग आइटम हो गए हमारे। समझ रहे हैं आप? तो एज ग्रुप और जो सैलरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो दोनों चीज क्या हो जाएंगी? अलग अलग हो जाएंगी, तो इंडिविजुअल हो जाएंगी। हम दोनों को आपस में मिक्स नहीं कर सकते। एज का कंपैरिजन हम सैलरी से नहीं कर सकते और सैलरी का कंपैरिजन जो है हम एज से नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका जो होगा, ये अलग अलग आइटमों को सेपरेटली अलग अलग आइटमों को मापा जाता है इसके अंदर। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसके अनुसार है? हमारे कॉनर्स के अनुसार है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, तो डिस्पर्शन जो है एक हद है, यानी कि एक हद की माप है जो अलग अलग आइटमों को अलग अलग मापती है। ओके स्टूडेंट, समझ आ गया? अब इसके बारे में हम अभी तक हमने इसकी डेफिनेशंस पढ़ ली, हमने कुछ इसका मैंने समझ लिया है। आगे जो इसका न्यूमेरिकल पोर्शन होगा और इनकी जो वेराइटीज होती हैं वो भी मैं आपको समझाता रहूंगा। अब आगे देखते हैं इसके अंदर आज
द मेजर ऑफ द डेस्परेशन में बी एक्सटेंड इन द टू टर्म, यानी एक्सप्रेस इन द टू टर्म, यानी कि इन्हें दो टर्मों में विभाजित किया जा सकता है। दो तरीके की होती हैं, दो टर्मों में हम इन्हें समझते हैं। फर्स्ट टर्म कौन सा है, यहां पर समझिए एब्सोल्यूट मेजर। एब्सोल्यूट मेजर के अंदर क्या होगा, हम यहां पर इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। व्हेन वी मेजर द dispersion and the expects it in term of original data, ध्यान दीजिए यहां पर in term of original data बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। it is called the absolute term। जैसे किस टाइप से, if dispersion of income in the person is expressed in rupees, यानी कि अगर जो पर्सन की इनकम जो होगी वो किस में, रुपीज में दी हुई है, यानी पैसों में, रुपीज में, रुपयों में दी हुई है, तो वो एक्सटेंड वैल्यू होगी, ओरिजिनल वैल्यू होगी डाटा की, तो वो कौन सी कहलाती है, हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू। सेकंड क्या है, डिस्पर्सन इन द हाइट ऑफ सेंटीमीटर एंड डिस्पर्सन इन एज इन ईयर। यहां पर क्या हो जाएगा कि अगर हम किसी की हाइट की बात कर रहे हैं तो वो एकदम प्योरली क्या होगी, सेंटीमीटर में दी हुई होगी, ठीक है ना स्टूडेंट, सेंटीमीटर में हाइट दी होगी। और जो लोगों की एज के अगर बारे में हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, आपकी ईयर्स में, यानी कि इसमें होगी बिल्कुल एकदम सेपरेटली, कोई चीज आपस में मिक्स नहीं होगी। अगर हम उम्र की बात करेंगे कि किसकी कितनी उम्र है तो वो ईयर्स में, एक ग्रुप की अगर हम एज की बात करते हैं तो एज जो होगी वो किस में दी होगी, हमें ईयर्स में दी होगी, यानी कि सालों में दी होगी, कि इस एज ग्रुप के कितने हैं, मान लिया जो 20 लोग हैं वो कितने हैं, 10 साल के हैं, या इस टाइप से कुछ दिया हुआ होगा। तो स्टूडेंट ये इस टाइप की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी एब्सोल्यूट मेजर्स होते हैं, यानी एब्सोल्यूट एंड एक्यूरेट, यानी जिनकी बात हम आपस में मिक्स नहीं कर सकते, दो चीजें बिल्कुल सेपरेट सेपरेट रहेंगी। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव मेजर्स। रिलेटिव मेजर्स इसमें क्या होगा, यहां पर क्या होगा, इनमें आपस में थोड़ा रिलेशंस होगा, यानी कि हम किसी चीज की परसेंटेज वगैरह निकालेंगे, तो यानी हम अगर किसी की बात करें कि कितने परसेंट क्या चीज है, इस टाइप से कुछ होगा। तो देखते हैं हम स्टूडेंट्स में क्या होगा, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ द डिस्परेशन कैन नॉट बी यूज फॉर द कंपैरिजन पर्पज, यानी ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो होंगे ना, ये क्या होती है, ये इनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल एकदम सेपरेट होती हैं, अलग अलग होती हैं। बट यहां पर रिलेटिव वैल्यू के अंदर क्या होगा, हम एक चीज का दूसरे के अंदर कंपैरिजन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से क्या होगा, कंपैरिजन पर्सन, देयरफॉर, इसलिए फॉर द पर्पस, यहां से देखिए आप, फॉर द पर्पस ऑफ द कंपैरिजन रिलेटिव मेजरमेंट इज यूज्ड टू विच द मेजर्ड इन टर्म ऑफ द रेशो। तो इन्हें आपस में संबंधित करने के लिए उन्हें परसेंटेज के टर्म में या रेशो में, अनुपात के टर्म में उन्हें आपस में रिलेटिव किया जाता है। तो इस टाइप का जो हमारा डाटा होता है उसे क्या बोलते हैं, हम रिलेटिव मेजर्स बोलते हैं। सच है, जैसे क्या होगा, सच एज द परसेंटेज, जैसे कि परसेंटेज में या रेशो में अगर हम बात करेंगे, ये सच एज द मेजरमेंट इज कॉल्ड, इस टाइप के जो मेजरमेंट होते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, इसे कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन भी बोला जाता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन इज सेम थिंग, उसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव डाटा को, रिलेटिव मेजर्स को ही क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन भी बोला जाता है। तो स्टूडेंट यहां पर अभी हमने इसके अंदर इसका एक ओवरव्यू समझा, हमने समझने के लिए जब अब आगे जो हमारी वीडियो चलेगी उसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आएंगे, तो यहां से हमारा एक माइंड के अंदर जो है वो फॉर्मेट एक सेट हो गया कि डिस्पर्सन क्या होता है, ये कितने टाइप से होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे की वीडियो में इससे कुछ आगे के टॉपिकों को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं। स्टूडेंट्स अब वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और इसके बारे में थोड़ी और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या है, सबसे पहले अभी हमने पढ़ा था मेजर ऑफ डेस्परेशन, तो यानी परिक्षेपण की माप। इसकी स्टूडेंट्स एक बहुत ही सिंपल जो डेफिनेशन हो सकती है, जिसे हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में भी बोल सकते हैं, वो और क्या हो सकती है, द प्रोसेस बाय विच पीपल और थिंग्स आर स्प्रेड ओवर ए वाइड एरिया। स्टूडेंट यानी इसका मतलब क्या है कि यानी लोग और जो परिणाम, थिंग्स जो हैं और जो थिंग्स जो हैं उन्हें एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर फैलाव, यानी उनकी जो रेंज, जितने पर्टिकुलर एरिया में वो स्प्रेड होंगे, इस चीज को क्या बोलते हैं, डेस्परेशन बोला जाता है। तो स्टूडेंट इसी से रिलेटेड यहां पर जो इसकी लैंग्वेज हो जाएगी, जो इसकी मीनिंग जो बन जाएंगे डेफिनेशन के, वो क्या हो जाएंगे वो। अब स्टूडेंट देखिए यहां पर इससे आगे हम पढ़ते हैं द ऑब्जेक्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द मेजर्स ऑफ डेस्परेशन। तो यहां पर देखिए डेस्परेशन जो होती है, इसके मीनिंग्स क्या होते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट कौन कौन से हुआ करते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर हम
तो स्टूडेंट फर्स्ट जो है हमारा टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द सीरीज। तो स्टूडेंट इस हमें इससे क्या होता है, सीरीज के कंपोजिशन के बारे में पता चलता है कि वो सीरीज जो है वो किस प्रकार से बनी है और किस प्रकार का डाटा उसके अंदर सम्मिलित है जो हमारे लिए इंफॉर्मेशन देगा या हमारे लिए इंफॉर्मेटिव होता है। तो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन किस टाइप से होती है, वी कैन गेट फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट यहां पर क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आवर्ती वितरण जो है उसकी पूरी जानकारी हो जाती है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ द मेजर्स ऑफ डेस्परेशन, यानी हमें उसके परिणामों के बारे में और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो होती है फुल इंफॉर्मेशन यानी पूरी जानकारी हमें इसके द्वारा मिल जाती है। सेकंड क्या होता है, सेकंड भी देख लेते हैं, टू जज एंड रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज, यानी इसके जो परिणाम जो निकलते हैं उनके कितने वो रिलायबल हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने एक्यूरेट हैं। समझ रहे हैं ना, रिलायबिलिटी क्या है उसकी, उसके बारे में हमें पता चलता है। तो इसे भी देख लेते हैं। द डिस्पर्सन measures is to only mean that the test of the representative character of an average is dispersion is small then the average is properly representing the series। अगर ध्यान दीजिए, अगर हमारे डिस्पर्शन जो हैं द स्मॉल एंड एवरेज हैं, यानी कि अगर स्मॉल है उनका फैलाव जो है वो ज्यादा नहीं है, बहुत छोटे छोटे उनके फैलाव हैं, यानी वो सीरीज ज्यादा नहीं फैल रही है, उस ज्यादा हमारा इंटरवल नहीं है उनके अंदर, द डिस्पर्शन इज स्मॉल देन द एवरेज ऑफ द प्रॉपरली। इफ डिस्पर्शन इज स्मॉल देन द एवरेज इज प्रॉपरली रिप्रेजेंटिंग द सीरीज। अगर डिस्पर्सन जो होता है वो स्मॉल होता है तो वह सिर्फ क्या करेगा, उस सीरीज को दर्शाता है, उस सीरीज के बारे में दर्शाता है। और नेक्स्ट क्या होगा, एंड द अदर हैंड इफ डिस्पर्सन इज लार्ज, अगर डिस्पर्सन लार्ज स्केल पर होता है यानी उनमें अंतर बहुत ज्यादा होता है, उनका फैलाव बहुत ज्यादा होता है, द एवरेज कैन नॉट बी कंसीडर एट ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डाटा, यानी कि फिर वह क्या होता है, जो रिप्रेजेंटिंग डाटा जो होता है वो ट्रूली एक्यूरेट नहीं होता है, तो यानी इतना रिलायबल नहीं होता है। अगर छोटा होगा, अगर उनका जो डिस्पर्सन है वो स्मॉल सीरीज होंगी, बहुत ज्यादा नहीं होगा, छोटी छोटी वैल्यू होंगी, तो वो जो होंगी हमें मोर रिलायबल होंगी देन द लार्ज। जो थर्ड जो है हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग वेरिएबिलिटी, तो हेल्पफुल होती है कंट्रोलिंग द वेरिएबिलिटी, यानी जो हमारे डाटा के अंदर जो भी वेरिएबिलिटी जो होती है, जो उनके अंदर विविधताएं होती हैं उसके बारे में है। तो देखिए, अनदर प्रोसेस ऑफ द मेजरिंग ऑफ डिस्पर्सन इज टू डिटरमाइन नेचर एंड द केस ऑफ द वेरिएशन, यानी उनका नेचर, उनकी प्रकृति क्या है, उनके वेरिएशन की, समझ रहे हैं ना आप, उनकी प्रकृति क्या है। यानी एक तो क्या है यहां पर आगे हम समझते हैं, इन ऑर्डर ऑफ कंट्रोलिंग द वेरिएशन इटसेल्फ इन मैटर ऑफ द हेल्थ, यानी कि हेल्थ का मैटर में क्या होगा, एंड इन द वेरिएशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, और उनके जो पीपल्स जो हैं जिनके हम रेंज जो जानना चाह रहे हैं उनके बॉडी टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी किस एज का क्या बॉडी टेम्परेचर है, कितने लोगों का क्या बॉडी टेम्परेचर है। इस टाइप से जो इनकी होती है डाटा की रिलायबिलिटी और उसकी जो होती है ट्रूनेस जो होती है, हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द वेरिएबिलिटी, यानी इससे क्या होता है, उनकी वेरिएबिलिटी को कंट्रोल करने में जो होती है हमें सहायता मिलती है और उनका डाटा इकट्ठा करने में और उसे समझने में इजी टू अंडरस्टैंड होता है। तो स्टूडेंट ये हमारे कुछ इसके ऑब्जेक्ट एंड इंपॉर्टेंस थे। अब इससे आगे वीडियो में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे इसके पार्टों के बारे में भी जान लेते हैं। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में क्या होता है, यहाँ पर मेथड ऑफ डिस्पर्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इनके कितनी टाइप्स होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स किस टाइप से होते हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई है, इसे स्टूडेंट्स आप भी नोट करते रहिए। तो देखिए, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में क्या होगा, डिस्पर्शन में क्या होगा, एब्सोल्यूट मेजर सबसे पहला कौन सा होता है आपके, देखिए इसमें 3 टाइप्स होते हैं। एब्सोल्यूट मेजर, जिसके बारे में हम डेफिनेशन भी जान चुके हैं। इसके बाद है रिलेटिव मेजर्स, इसके बाद है आपका ग्राफिकल मेथड। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हमने एक टेबल बना ली है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए यहां पर जब हम पढ़ेंगे इसे हम हैंड टू हैंड साथ के साथ समझते चलेंगे, थोड़ा सा दोनों को कंपैरेटिवली एक साथ लेते चलेंगे। यहां पर देखिए सबसे पहला जो होता है हमारे एब्सोल्यूट मेजर्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारा टॉपिक जो होता है यहां पर रेंज।
आप देख रहे हैं सबसे पहले क्या होता है रेंज। रेंज के बारे में हम किस टाइप से इन्हें सॉल्व करना है और ये हम इसके आगे समझेंगे। यहां पर फिलहाल जो है हमने एक टेबल बना ली है, यहां से ही हम सिर्फ इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले होता है रेंज, ये होता है हमारा एब्सोल्यूट मेजर में, और ये रिलेटिव मेथड मेजर के अंदर क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। यहां पर ध्यान दीजिए, इसके अंदर होता है रेंज और इसके अंदर होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। समझ रहे हैं हम, यहां पर क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना होता है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आ जाएं, इसके बाद होता है हमारा नेक्स्ट है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। ये क्या होता है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। यहां पर हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। यहां पर क्या निकालना होगा हमें कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा, कोफिशिएंट के अंदर क्या होता है, हमें देखिए जो हमारी रेंज आती है, रेंज के साथ में क्या होता है, यहां पर हमें उसकी परसेंटेज भी निकालने के लिए दे दी जाती है। अगर हमने 100 की मल्टीप्लाई कर दी तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वो परसेंटेज में चेंज हो जाता है। अभी जब हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को करेंगे तब हम आगे बहुत अच्छे से इसे समझ पाएंगे। तो यहां पर देखिए हमने दोनों इसकी चीज समझ ली है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी समझ लिया है। और नेक्स्ट होता है इसका थर्ड होता है मेन डेविएशन। थर्ड क्या होता है हमारा टॉपिक होता है मेन डेविएशन। इसके साथ जो हमारा रिलेटिव मेजर्स के अंदर क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ मेन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मेन डेविएशन। अब नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। फोर्थ टॉपिक है हमारा, इसके अंदर क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बाद जो हमारा रिलेटिव मेजर्स के अंदर क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन भी बोल दिया जाता है, या कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसे बोल दिया जाता है, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। अब स्टूडेंट एक चीज और देखिए, जो हमारा थर्ड है यहाँ पे ग्राफिकली मेथड जो होता है, इसमें लॉरेंस कर्व होता है। लॉरेंस कर्व हम आगे समझेंगे, आगे इसकी पूरी की पूरी डिटेल हम समझेंगे। तो स्टूडेंट यहां पर हमने अपने जो इनका क्लासिफिकेशन था, इनका वर्गीकरण जो था वो हमने समझ लिया है टेबल के थ्रू, जिससे कि हम इजीली इनका कंपेयर कर सकते हैं और इजीली इनके बारे में जान सकते हैं। तो अब हम रेंज को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेंज। रेंज की देखो, जैसा कि हमने टेबल में दो कंपैरेटिवली हम एक साथ लेते चले थे, वैसे ही हम रेंज को भी समझते हैं। तो देखिए रेंज जो होगी, सबसे पहले एब्सोल्यूट मेजर के अंदर क्या होता है, सिर्फ रेंज निकाली जाती है। रेंज माने क्या होता है, R = L - L। तो स्टूडेंट L होती है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज और S होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज। तो यानी लार्ज वैल्यू ऑफ द सीरीज में से स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज को माइनस कर दिया जाता है। तो ये तो हो जाती है स्टूडेंट्स हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू या एब्सोल्यूट मेजर्स बोलते हैं इसे। सेकंड क्या होता है, हमारी रिलेटिव मेजर्स के अंदर क्या होता है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाली जाती है। स्टूडेंट कोफिशिएंट ऑफ रेंज के अंदर क्या होता है हमारा L - S, सेम जैसा कि रेंज में हमने किया है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अपॉन में क्या होता है स्टूडेंट, तो जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर के रूप में तो हम लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू के अंतर को ले लेते हैं, बट डिनोमिनेटर के तौर पे हम क्या लेते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू दोनों को ऐड कर देते हैं। और स्टूडेंट क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हमने यहां तक ही छोड़ दिया तो हमारी कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगी, बट हमें इसे परसेंटेज के लिए, क्योंकि बिल्कुल एकदम रिलायबल तौर पर हमें इसे करना होता है, इससे परसेंटेज में अगर हम निकालेंगे तो 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या हो जाता है, फिर 100 की मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसा कि आप देख रहे हो। अब हम इसे बिल्कुल एक छोटे से एग्जांपल से लेके और अच्छे से समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले एक सीरीज लेंगे हम इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, तो हमें जो नंबर्स जो देते हैं या जो हमें डाटा जो दिया हुआ होता है वो कुछ नंबर की सीरीज में दे दिया होता है। लाइक 1, हम एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 5 11 19 30 33 25 40 89 55 179। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमें एक इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है और हमें दिया जाता है फाइंड आउट द रेंज ऑफ द सीरीज। फाइंड आउट द रेंज ऑफ द इंडिविजुअल सीरीज भी बोल सकते हैं, या फाइंड आउट द रेंज ऑफ द सीरीज। तो स्टूडेंट इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेंज अगर हमें फाइंड आउट करनी है, रेंज इक्वल टू यहां से स्मॉल स्टूडेंट देखिए L - L। L क्या है यहां पर, R मींस रेंज है, जो कि हमने पहले से डिनोट करी हुई है। L होती है लार्जेस्ट वैल्यू इन सीरीज। तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले हम मार्क कर लेंगे कि हमारे इस सीरीज के अंदर लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू है हमारी 100। ओके स्टूडेंट, ये वैल्यू हो गई हमारी L की, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या है 1। ये क्या हो गई हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज हो गई। तो स्टूडेंट हमें इसके अंदर करना क्या होगा, रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो कितना हो जाएगा 100
लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 100 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है 1 है। तो स्टूडेंट हमारा आंसर रेंज क्या हो जाएगी इसकी 99। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या मिल जाएगा हमें 99। रेंज क्या हो गई हमारी 99, यानी कि 1 से लेके 100 तक का इसका फैलाव था, या 100 से लेके 1 तक का जो था इसका फैलाव था। तो ये इसकी रेंज थी, इसका फैलाव था। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो निकालेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज के अंदर क्या हो जाएगा, अगर हम इसका कोफिशिएंट निकालते हैं तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100 हो जाता है। तो स्टूडेंट लार्जेस्ट वैल्यू क्या है हमारी, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज क्या है 100 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 1, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है हमारी ऑफ द सीरीज क्या है 1 अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू और प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू इनटू 100, क्योंकि स्टूडेंट हमें जो ये वैल्यू है वो परसेंटेज में, अगर हमने 100 की मल्टीप्लाई नहीं करी तो सिर्फ हमारी आ जाएगी कोफिशिएंट वैल्यू लिखेंगे, पर वो परसेंटेज में नहीं होगा, हमें परसेंटेज का साइन नहीं लगाएंगे उसके आगे। तो स्टूडेंट यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या हो गया L माइनस वन इजकल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 99 अपॉन L प्लस वन, L की वैल्यू है 100 प्लस वन इजकल टू 101, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 101। अब अगर आप इसे यहां से इसे डिवाइड कर देते हैं तो स्टूडेंट हमें क्या मिल जाएगा 0.9801, 0.9801 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए ये अभी परसेंटेज में नहीं है, अगर हम इसे परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो इसी के साथ क्या हो जाएगा, ये 99 अपॉन 101 इंटू 100 हो जाएगा। तो इंटू 100 हो जाएगा तो स्टूडेंट डेसिमल जो होता है वो 2 उसमें खिसक जाएगा। तो स्टूडेंट यहां से हमारा आंसर क्या मिल जाएगा 98.01। आगे चाहो तो और भी नंबर में लिख सकते हो, बस यहीं तक करके, बट स्टूडेंट हमें यहां पर परसेंटेज का साइन लगाना पड़ेगा। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें परसेंटेज शो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 100 की मल्टीप्लाई की है इसके अंदर। तो स्टूडेंट यहां पर हमने समझा, सबसे पहले जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज जो होगी वो इस टाइप से दी जाएगी, और इसके बाद में इनका रेंज किस टाइप से निकालेंगे और कोफिशिएंट ऑफ रेंज किस टाइप से निकाला जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज हमारी चेंज हो जाएगी। तो नेक्स्ट सीरीज का क्या टाइप है, हम इसे भी स्टूडेंट रेंज की हम नेक्स्ट सीरीज को भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज होती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज या डाइसेक्टेड सीरीज भी बोल देते हैं इसे। तो स्टूडेंट यहां पर क्या होगा, हमें x की वैल्यू दी होगी और इस टाइप से फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू दी होगी। तो ध्यान रखिए यहां पर हमें x की वैल्यू यहां से रेंज फाइंड आउट करनी है, f से हमारा कोई मतलब नहीं होगा। स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में f दिया हुआ है, पर हमें f से हमारा क्वेश्चन का कोई रिलेशन नहीं होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि f हमें एक्स्ट्रा क्यों दे दिया गया है। तो स्टूडेंट यहां पर से जो रेंज निकालेंगे तो हमारे यहां से रेंज किस टाइप से निकलेगी, देखिए रेंज जो हम निकालेंगे तो रेंज बराबर क्या हो जाएगी, सबसे पहले हमें क्या करना है, रेंज के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हमें L और S की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी लार्जेस्ट वैल्यू L की वैल्यू, ओके स्टूडेंट, और ये हो गई हमारी S की वैल्यू यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यहां से अब हम रेंज जो निकालेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए रेंज क्या हो जाएगी, रेंज इज इक्वल टू L माइनस एस होता है। तो स्टूडेंट यहां से हो जाएगा लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है, लार्जेस्ट वैल्यू है हमारी 30 और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो कितनी है 10। तो स्टूडेंट यहां से हमारी रेंज कितनी हो जाएगी, एब्सोल्यूट मेजर्स के अंदर जो हमारी रेंज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20। तो स्टूडेंट यहां से जो रेंज हो गई हमें कितनी मिली है 20। और यहां से अगर हम रिलेटिव मेजर्स के अंदर की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ रेंज अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा L माइनस एल। तो स्टूडेंट L माइनस एल यानी L की वैल्यू कितनी है 30 है और S की वैल्यू कितनी है 10 है। तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 10 अपॉन L प्लस एल, तो 30 प्लस 10 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 100, क्योंकि ये हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए 30 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 अपॉन 30 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 इंटू 100 कर देंगे। तो स्टूडेंट देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 200 अपॉन 4। तो 200 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा 50%। तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा, हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज कितनी आ जाएगी, अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 की मल्टीप्लाई करने की तो कितना हो जाएगा 50%। अगर हम 100 की मल्टीप्लाई नहीं करते तो 0.50 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपकी कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगी। स्टूडेंट इसी टाइप से जो हमने सेकंड सीरीज भी कर ली है, इसके बाद में होती है हमारी कंटिन्यूअस सीरीज। तो स्टूडेंट कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर क्या दिया होता है, कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर हमें इस टाइप से एक टेबल बना के दे दी जाती है, जिसके अंदर हमें क्लास इंटरवल भी दिया हुआ होता है और फ्रीक्वेंसी भी दी होती है। तो यहां से देखिए क्लास इंटरवल कुछ हमें इस टाइप से दिया हुआ है, जैसे कि हमें और अपने अदर जो हमारे स्टैटिक्स के क्वेश्चन होते हैं मीन के, उस टाइप से जो देते हैं 0 to 20, 20 to 30। तो 0 to 20 की फ्रीक्वेंसी है 8, 20 to 30 की फ्रीक्वेंसी क्या है 10, 30 to 40 की है 15, 40 to 50 है 18
और 50 to 60 कितनी है, 12 है। तो स्टूडेंट यहां से अब हमें क्या निकालना है, इस टाइप की सीरीज जिसमें कि हमें क्लास इंटरवल दिया होता है, तो उसके लिए भी क्या करते हैं स्टूडेंट, हमें अपनी इस सीरीज के अंदर से भी जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये 10 जो है ये क्या हो जाएगी, हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी, और ये 60 जो हमें दिया हुआ है ये हो जाएगी हमारी लार्जेस्ट वैल्यू। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू को पहले ही इंडिकेट कर लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, फिर से हमें रेंज अपनी फाइंड आउट करनी है कंटिन्यूस सीरीज के लिए। तो क्या हो जाएगी, रेंज इक्वल टू फिर से वही रहेगा L माइनस एस। तो स्टूडेंट यहां पर लार्जेस्ट वैल्यू की है क्या है हमारी क्लास इंटरवल में 60, और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है हमारी 10। तो स्टूडेंट 60 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। तो ये तो आगे हमारी एब्सोल्यूट मेजर की रेंज। और नेक्स्ट जो है रेंज में आपकी कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इसके अंदर इस सीरीज के लिए क्या निकल जाएगी, तो स्टूडेंट कोफिशिएंट ऑफ रेंज को भी हम निकाल लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या हो जाएगा हमारा, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे रब किए देता हूं। तो स्टूडेंट यहां से कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाएगा हमारा L माइनस एस। तो L की वैल्यू कितनी है, 60 माइनस 10 हो जाएगा, और अपॉन क्या हो जाएगा, 60 प्लस 10 हो जाएगा। अच्छा, परसेंटेज निकालेंगे तो 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आप परसेंटेज का साइन नहीं लगाओगे तो आपको यहाँ पर 100 लिखने की भी आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 60 माइनस 10 इक्वल टू 50 अपॉन 60 प्लस 10 इक्वल टू 70। यहाँ से 7 से आप डिवाइड कर दोगे, 7 से जो आपका 5 अगर डिवाइड होता है तो स्टूडेंट कितना हो, 0.7142। ये आ गई आपकी वैल्यू। अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ रेंज परसेंटेज में शो करना है तो स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, जैसा कि हम यहीं पे कर देते हैं, इसके अंदर ही क्या करा हमने, 100 की मल्टीप्लाई कर दी, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिलेगा 71.42%। तो स्टूडेंट यहां से जो हो जाएगा हमारी, अब हमने अपने क्वेश्चन की 3 तरह की सीरीज जो है वो हम कर चुके हैं। अब स्टूडेंट 4th और 5th टाइप की सीरीज को और देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम 4 टाइप्स ऑफ सीरीज को देख लेते हैं। 4th टाइप क्या होता है सीरीज का, देखिए हमें इसी टाइप से क्लास इंटरवल दे दिया जाएगा। क्लास इंटरवल दिया जाएगा किस टाइप से होगा, 20 to 39। इसकी फ्रीक्वेंसी जैसे हमें 5 दे दी, क्वेश्चन में हमें कुछ भी दे सकते हैं। और 40 to 59, 60 to 79 उसकी फ्रीक्वेंसी 15 दे दी, 80 to 99 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 18। तो स्टूडेंट कुछ इसके अंदर हमारे जो कुछ समझदार जो स्टूडेंट होंगे वो एक काम कर सकते हैं कि सर ने तो जैसा कि हमें पहले प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बताया है, तो बिल्कुल इसी के अंदर क्या हो जाएगा, वो L को मार्क कर लेंगे, लार्जेस्ट सीरीज को मार्क कर लेंगे और स्मॉलेस्ट सीरीज को मार्क कर लेंगे, और फटाफट क्या करेंगे, L माइनस एस जो है उसे माइनस कर देंगे, यानी 99 माइनस 20 हो जाएगा। तो स्टूडेंट 90 माइनस 20 आप अगर कर दोगे तो ध्यान दीजिए आपका आंसर बिल्कुल एकदम ठीक होगा, नहीं होगा, आंसर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट यहां पर अगर हम क्लास इंटरवल को ध्यान दें, क्लास इंटरवल क्या है हमारा 20 to 39। तो स्टूडेंट इस टाइप के जो हमें क्लास इंटरवल जो दिए होते हैं उन्हें तो स्टूडेंट इस टाइप की जो सीरीज होती है इसे इंक्लूसिव सीरीज बोला जाता है। तो स्टूडेंट इंक्लूसिव सीरीज के अंदर हमें क्या करना होता है, इस टाइप से जो हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ होगा तो हमें एक नया क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट इसके लिए क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, 99.5। ध्यान दीजिए 20 है, ये क्या हो जाएगा 0.5 इसमें से माइनस कर देंगे, और आगे वाली जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है इसके अंदर क्या करते हैं हम 0.5 ऐड कर देते हैं, तो 19.5 हो जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ से हो जाएगा 39.5, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा 40, ये फिर से 39.5, और यहाँ से क्या हो जाएगा 59.5, फिर ये हो जाएगा 59.5, और यहाँ से क्या हो जाएगा 79.5, और स्टूडेंट यहाँ से 79.5, और यहाँ हमें मिल जाएगा 99.5। तो इस टाइप से हमारा एक नया क्लास इंटरवल बन के तैयार होगा। इसके साथ में फ्रीक्वेंसी होगी। हमें अपने क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं पड़ता है रेंज में, परंतु फिर भी हम अपने क्वेश्चन के लिए से यहाँ से नोट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, अब हम इसके अंदर मार्क करेंगे कि हमारी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है यानी लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है। लार्जेस्ट वैल्यू क्या है हमारी 99.5, और स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है हमारी, एस की वैल्यू कितनी है 99.5। तो स्टूडेंट अब हमें अपनी दोनों वैल्यू जो है वो हमें पता चल गई हैं। अब हम इसके थ्रू अपना जो है रेंज को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट रेंज क्या होगी, L माइनस एस, एब्सोल्यूट मेजर के अंदर क्या हो जाएगा हमारी L माइनस एस हो जाएगी। तो L की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 99.5, और S की वैल्यू कितनी है 19.5। तो स्टूडेंट इसमें से हम क्या करेंगे, 99.5 में से 19.5 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 80। तो स्टूडेंट यहां से हमें अपनी रेंज पता चल गई, कितनी हो गई 80। अब स्टूडेंट हमने यहां पर अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, अब हम रेंज निकाली, अब हम इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां से L माइनस एल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा L माइनस एस 99.5
माइनस कितना हो जाएगा 19.5। अब स्टूडेंट नीचे क्या L प्लस एल होगा, S होगा, तो 19.5 प्लस क्या हो जाएगा 19.5 इंटू, अभी हम इंटू नहीं करते, परसेंटेज में हम नहीं निकाल रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट 99.5 जो हमारी L की वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू है, माइनस क्या हो जाएगा हमारा 19.5 स्मॉलेस्ट वैल्यू। इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब देखिए L प्लस एल की वैल्यू को, L प्लस S की वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 119। स्टूडेंट 80 को हम जो है 119 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.67। आगे डेसिमल तक हम सिर्फ 2 पॉइंटों तक ले रहे हैं। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये तो हो गया हमारी कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अगर हमें इसे परसेंटेज में भी शो करना है तो 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 67% जो है वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो हो जाएगी ये हमारी आ जाएगी। ध्यान रखिए ये हमें जो सीरीज दी हुई है वो इंक्लूसिव सीरीज दी हुई है। तो स्टूडेंट इस टाइप की सीरीज को हमें ऐसे ही सॉल्व करना होता है। 0.95 जो होते हैं, हम इसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होते हैं उसमें से 0.5 माइनस कर देते हैं और 0.5 इसकी हाईएस्ट वैल्यू के अंदर ऐड कर देते हैं। 372 कैलकुलेट द रेंज। तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले क्या करनी है, हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेंज निकालेंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है हमारा द हाइट ऑफ द 12 बॉयज वाइज। हमें यहाँ पर हाइट दे रखी है कुछ 50, 52, 68, 67, इस टाइप से 68, 53, 72। कैलकुलेट द रेंज। हमें स्टूडेंट सबसे पहले इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट रेंज फाइंड आउट कर लेंगे तो ये तो हो गई हमारी S की वैल्यू, और जो हाईएस्ट वैल्यू है इसमें से वो भी हमने निकाल ली यानी लार्जेस्ट वैल्यू। तो स्टूडेंट हम जानते हैं रेंज बराबर क्या होती है, L माइनस S यानी लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है हमारी 77 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। तो स्टूडेंट यहां से देखिए तो इसका टोटल कितना आ गया 27। तो स्टूडेंट यहां से देखिए हमने अपनी रेंज निकाल ली है, हमारी रेंज कितनी आ गई 27 इंचेस। अब स्टूडेंट हमें इसके बाद में जो निकालना है, हमें आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमारे आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, कैलकुलेट इफ द लार्जेस्ट बॉय वाज ओमिटेड, यानी कि जो लार्जेस्ट जो बॉय है उसे अगर हम हटा दें, हमने यहां से लार्जेस्ट बॉय जो है वो हटा दिया, तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन रेंज। तो हमें बताना है कि जो क्या परसेंटेज जो हो जाएगी चेंज के अंदर जो होगी हमारी, क्या परसेंटेज चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट यहां से देखिए जब 77 जो हमारा लार्जेस्ट बॉय था वो अगर हट जाएगा तो यहां पर लार्जेस्ट नंबर कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, हमें नया मिल जाएगा, नया नंबर मिल जाएगा। तो L की वैल्यू ये हो जाएगी। तो अब स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, अब हम आगे निकाले हैं चेंज। तो यहां पर देखिए हमारी रेंज क्या हो जाएगी, सबसे पहले हमें रेंज निकालनी पड़ेगी। तो अब देखिए कितनी हो गई, नई रेंज में जो L की वैल्यू कितनी है 72 और माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है 50। तो यहां से देखिए रेंज कितनी होगी 22 इंचेस। तो यहां से स्टूडेंट देखिए जो नई रेंज जो आई है, नई न्यू रेंज कितनी निकली हमारी 22। अब यहां पर स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमने नई रेंज निकाल ली। अब हमसे बोला है कि इसकी क्या परसेंटेज हो जाएगी इस चेंज की, जो चेंज की हमें परसेंटेज जो फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर देखो जो हम परसेंटेज की निकालेंगे, चेंज परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगी, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इनटू क्या होता है 100। तो स्टूडेंट देखिए न्यू रेंज कितनी आई थी, न्यू रेंज कितनी हमारी 22। तो यहां से लिख लेंगे 22 माइनस ओल्ड कितनी आई थी सॉरी स्टूडेंट, ओल्ड आई थी हमारी 27 अपॉन क्या है ओल्ड, यानी ओल्ड रेंज कितनी है 27 इंटू 100। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, देखिए 22 में से 27 माइनस होंगे तो हम जानते हैं क्या आएगा हमारा आंसर, माइनस में आएगा माइनस के 5 अपॉन 27 इंटू क्या हो जाएगा 100। यहां से देखिए 22 माइनस 27 करा तो स्टूडेंट कितना है माइनस के 5 अपॉन 27 इंटू 100 हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम जब इन दोनों की कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 500 अपॉन 27। अब 27 से 500 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 18.51%। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए जो परसेंटेज के अंदर चेंज आया है वो कितना आ गया 18.51%, जो कि हमसे अपने क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन रेंज पूछी गई थी। तो परसेंटेज चेंज इन रेंज कितनी आ गई हमारी 18.51%। तो स्टूडेंट आज हमने लगभग अपने रेंज के टॉपिक को कवर कर लिया है हमने, और हमारा मेजर्स ऑफ द डेस्परेशन जो है इसका रेंज पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इससे आगे की वीडियो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लेके आएंगे। जब तक वीडियो को ध्यान से देखते रहें, और हाँ इकोनॉमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसे बहुत अच्छे से करते रहिए।